जिस पिता ने सपने बोए हरिनारायण की हथेलियों में पड़ चुकी रेखाएं खेत की मिट्टी से बनी थी। सुबह 5 बजे से उठकर जब वो अपने बैल को हल में जोतता तो एक ही ख्वाब उसकी आंखों में पलता था। मेरी आरती पढ़ लिख कर किसी ऊंचे पद पर पहुंचे, उसकी शादी बड़े घर में हो। गांव बैरागपुर का ये साधारण किसान अपनी बेटी को अनमोल हीरा मानता था। बापू, आप हमेशा कहते हो कि बेटी पराया धन होती है, क्या मैं पराई हूं? हरिनारायण हंस पड़ता। नहीं बेटिया, तू तो बाप की इज्जत है, बाप की जान है। हर दिन खेत से लौटकर वो उसके लिए खजूर, गुड़, कभी नींबू की गोलियां लाता था। बेटी बोले बिना समझ जाता हूं, आज मूड ठीक नहीं है। आरती मुस्कुराती, पापा आप तो जादूगर हो। हरिनारायण के लिए उसका सब कुछ थी, बेटी। रिश्ते की बात एक दिन आरती ने ही कहा, पापा, मेरे ऑफिस में एक बहुत अच्छे आईएएस अफसर है अमरनाथ, उन्होंने रिश्ता भेजा है। हरिनारायण चौंका, आईएएस? कमला बोली, अरे राम, इतनी बड़ी बात। हमारी बेटी का भाग्य खुल गया। बदलते दिन शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लेकिन एक दिन हरिनारायण को शादी का कार्ड नहीं मिला। आरती, तुम्हारे यहां से कार्ड नहीं आया अभी तक? आरती ने धीरे से कहा, पापा, एक्चुअली ससुराल वालों ने कहा है कि आपके जैसे लोग वहां अनकंफर्टेबल होंगे। हरिनारायण सन, क्या मतलब मेरे जैसे लोग? मतलब धोती कुर्ता, गांव की भाषा, वहां सब एलीट होंगे। शर्मिंदगी होगी पापा। हरिनारायण ने गहरा सांस भरा। मतलब तेरे बाप को बुलाना तुझे शर्म की बात लगती है? कमला रो पड़ी, आप नाहक ही जा रहे हो। बेटी है, कोई पराया थोड़ी। भेष बदलकर जाना शादी लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में हो रही थी। हरिनारायण ने अपने गंदे पुराने कपड़े निकाले, एक भिक्षुक की तरह भेष बनाया। मुझे नहीं चाहिए किसी की दावत, बस बेटी को दुल्हन के रूप में देख लूं एक बार, फिर वापस चला जाऊंगा। शादी के दरवाजे बंद थेलखनू रेलवे स्टेशन पर हरिनारायण रात के 2 बजे उतरा। आसमान में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसने एक छोटा सा झोला कंधे पर टांगा था, जिसमें था सिर्फ एक तस्वीर, आरती की बचपन की तस्वीर, जिसमें उसने गुलाबी फ्रॉक पहनी थी। होटल रेजिडेंसी हॉल तक पहुंचने के लिए वो पैदल चला। तंग गलियों, ट्रैफिक और भीड़ से भरे लखनऊ में वो एक कोने में बैठकर होटल को देखता रहा। गेट पर खड़े गार्ड ने उसे घूरते हुए कहा, अबे ओ, यहां क्या कर रहा है? चल हट, शादी का खाना खाने आया है क्या भिखारी? हरिनारायण ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबू, मैं तो बस देख रहा हूं। चल निकल, वरना कॉल करूंगा पुलिस को। गेट के बाहर से उसने देखा, बारात आई थी, बैंड बज रहा था। उसकी बेटी आरती मंच पर खड़ी थी। उसके माथे पर लाल टीका, भारी ज्वेलरी में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। हरिनारायण की आंखों से आंसू छलक पड़े। बस एक बार वो मुझे देख ले। लेकिन तभी एक सफाई कर्मी आया और बोला, बाबा, आपको अंदर जाना है, मैं आपको बैक साइड से ले जा सकता हूं। वहां से स्टाफ जाता है। हरिनारायण ने सिर हिलाया। सफाई कर्मी ने उसे वेटर्स के लिए बने सर्विस गेट से अंदर भेजा। होटल का किचन और बर्तन धोने की ड्यूटी होटल के मैनेजर ने उसकी हालत देखी और पूछा, काम कर लोगे? बर्तन धोने होंगे, 500 रुपए मिलेंगे। हरिनारायण बोला, बस अंदर रहने दो बाबू, काम कर लूंगा। अब वो होटल की रसोई में बैठा बर्तन धो रहा था। हर बार जब कोई वेटर थाली ले जाता, वो उसकी आंखों से मंच की ओर झांकने की कोशिश करता। एक बार आरती की हल्की सी झलक दिखाई दी। हरिनारायण की आंखें चमक उठीं। मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया। स्टेज पर भाषण और पिता का अकेला पंशाम को मंच पर अमरनाथ का पिता बोल रहा था, हमारे घर में आज आईएएस परिवार की बेटी आ रही है। हम आरती को सम्मान देते हैं और उनके पूरे परिवार को प्रणाम करते हैं। हरिनारायण रसोई के कोने में चुपचाप बैठा सुन रहा था। किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। कोई बात नहीं, मेरी बेटी आज राज कर रही है, इतना ही बहुत है। आग, चीख और एक पिता की पहचान शादी की सारी रस्में चल रही थी। मंडप में मंत्रोच्चार हो रहा था। पंडित के बोल, ढोल की थाप और स्टेज पर झूमते बारातियों के बीच हरिनारायण
अब रसोई के कोने से बाहर झांकने की हिम्मत कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज, आग, आग लग गई। भीड़ में भगदड़ मच गई। एक छोटी बच्ची, शायद किसी मेहमान की बेटी, स्टेज के पास फंसी थी। उसका लहंगा दिए से लगकर जल गया था। वो जोर जोर से चीख रही थी, ममा, बचाओ। सब लोग अपनी अपनी जान बचा रहे थे। कोई पास नहीं जा रहा था। हरिनारायण ने देखा और बिना सोचे समझे दौड़ पड़ा। वो धधकती आग में घुस गया, अपनी गीली धोती से आग बुझाई और बच्ची को गोद में उठाकर बाहर निकाला। होटल के गार्ड, स्टाफ और मेहमान सब सन्ना। एक भिखारी बना हीरो अमरनाथ ने दौड़कर बच्ची को लिया। मेरी भतीजी है ये। डीएसपी अनुराधा, जो शादी में विशेष गेस्ट थी, सामने आई। आप कौन हैं? इतनी बहादुरी से आपने जान बचाई। हरिनारायण ने सिर झुका लिया। मैं कोई नहीं मैडम, बस बर्तन धोने वाला हूं। लेकिन बच्ची की मां ने पकड़कर कहा, आप भगवान हो, आपने मेरी जान बचाई। फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींची। एक भिखारी जैसे दिखने वाला आदमी बच्ची को गोद में लिए, आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून। आरती की नजर उस चेहरे पर पड़ी। आरती अब तक स्टेज पर थी, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा, उसे कुछ अजीब लगा। वो धीरे धीरे मंच से उतरी और उस आदमी की ओर बढ़ी जिसने बच्ची को बचाया था। आपका चेहरा कहीं देखा है। हरिनारायण ने झुककर सिर छिपा लिया। मैं कुछ नहीं बिटिया, बस एक बाप हूं। आरती ठिठक गई। उस आवाज में वही अपनापन था जो वो बचपन से सुनती आई थी, जब बेटी ने दुनिया के सामने पहचाना अपने बाप को। होटल के लॉन में अब भी भीड़ थी। बच्ची को बचा लिया गया था, लेकिन शांति नहीं लौटी थी। सब उस आदमी को देख रहे थे जिसने जान की परवाह किए बिना आग में छलांग लगाई थी। वो आदमी जो होटल के लिए सिर्फ एक बर्तन धोने वाला था। वो आदमी जो बारातियों के लिए एक अनजान चेहरा था, लेकिन आरती के लिए उसकी सांसें अटक गई। वो आवाज, वो चाल, वो कांपते हाथ, वो झुकी गर्दन, पापा, वो शब्द उसके होठों से फिसल गए। सब चौंक गए। अमरनाथ, अमरनाथ के माता पिता, मीडिया, फोटोग्राफर, सबने देखा आरती धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। हरिनारायण ने मुंह घुमा लिया। वो नहीं चाहता था कि बेटी उसे उस हाल में देखे। फटे कपड़े, झुलसा हुआ चेहरा, पैर में छाले। लेकिन आरती आगे बढ़ती गई। उसने धीरे से पूछा, आप पापा हो ना? हरिनारायण की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। आरती फफक पड़ी। पापा, आपने क्यों ऐसा किया? क्यों भेष बदल कर आए? हरिनारायण ने बस इतना कहा, मेरी बेटी राज कर रही थी। मैं बस उसे एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। और चला जाता। मंडप में सन्नाटा और फिर तालियां। शादी का माहौल अचानक बदल गया। सब कुछ रुक गया। डीजे बंद, लाइट बंद, पंडित चुप। अमरनाथ सामने आया। उसकी आंखों में शर्म थी। सर, आपने जो किया वो एक पिता ही कर सकता है। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपको पहचाना नहीं। डीएसपी अनुराधा ने मंच पर आकर माइक लिया। इस आदमी को भले होटल में बर्तन धोने वाला समझा गया हो, लेकिन असल में ये एक असली हीरो है और सबसे बड़ा रिश्ता निभाने वाला पिता। तालियां गूंज उठीं। बेटी ने हाथ पकड़कर पिता को मंच पर लाया। आरती ने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पंडित जी, मेरी शादी अब नहीं होगी जब तक मेरे पिता मेरे साथ मंडप में नहीं बैठते। हर कोई स्तब्ध। आरती ने स्टेज पर उन्हें बैठाया। पहली बार हरिनारायण को मंच का हिस्सा बनाया गया। फूलों की माला उनके गले में डाली गई। शादी फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार सबसे बड़ा वरदान पिता के हाथों से मिला। मीडिया में छापी हेडलाइन, जिसे बेटी ने नहीं बुलाया, उसी पिता ने बच्ची को आग से बचाया। बेटी की आंखें खुली। एक बर्तन धोने वाला निकला दुल्हन का पिता और बन गया शादी का हीरो। शादी के अगले दिन लखनऊ के हर अखबार और न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही चेहरा था, हरिनारायण। बिना जूते चप्पल, झुलसे कपड़े, झुकी हुई आंखें, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा। पिता हो तो ऐसा, जिसने बेटी के सम्मान के लिए खुद को मिटा दिया। बेटी ने जिसे शर्मिंदगी समझा, उसी ने बेटी की शादी को रोशनी दी। लोग कह रहे थे,
इस शादी का असली हीरो कोई अमरनाथ नहीं था, नहीं आईएएस टाइटल। असल हीरो था वो जो पिता था। मंदिर में सार्वजनिक क्षमा याचना। आरती ने अपनी शादी के ठीक एक दिन बाद एक सार्वजनिक मंदिर में सब रिश्तेदारों, मेहमानों और प्रेस के सामने घोषणा की, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती की जब मैंने अपने पिता को शादी में बुलाना शर्म समझा। आज मैं उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगती हूं। वो सचमुच पिता के पैर छूकर रोने लगी। हरिनारायण ने उसे उठाया और कहा, बेटी, जब आंखों से पर्दा उठता है तो रिश्तों की धूल झड़ जाती है। तूने पहचान लिया। मेरे लिए बस यही सबसे बड़ा इनाम है। अमरनाथ ने प्रेस के सामने कहा, हमारी शादी अब सिर्फ एक दुल्हन दूल्हा की नहीं, बल्कि एक नई सोच की है। हरिनारायण जी हमारे घर के मुखिया होंगे। उसी मंच पर अमरनाथ की मां, जो पहले शादी में निमंत्रण योग्य नहीं मानती थी, उन्होंने हरिनारायण के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। हमने आपको नहीं पहचाना बाबूजी, हमें माफ करिए। गांव वालों की आंखें खुली जब बैराकपुर गांव में ये समाचार पहुंचा। लोग हैरान थे। जो हरिनारायण को एक सीधा सादा किसान मानते थे, अब उसकी इज्जत में दिए जलाए जा रहे थे। गांव की स्कूल में विशेष प्रार्थना सभा हुई। बच्चों, इस गांव से एक ऐसा बाप निकला जिसने बता दिया कि इज्जत किसी कपड़े से नहीं, कर्म से मिलती है। डीएसपी अनुराधा का भाषण। अगर आज भी हम अपने माता पिता को सिर्फ दिखावे और स्टेटस की वजह से अपमानित करते हैं, तो हम सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे माता पिता के सम्मान में जन सम्मान पुरस्कार की सिफारिश करेगी। हरिनारायण की वापसी। लेकिन अब अकेले नहीं। हरिनारायण गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार उसकी साइकिल पर उसके साथ बैठी थी उसकी बेटी आरती और दामाद अमरनाथ। गांव की सीमा पर फूलों से स्वागत हुआ। स्कूल के बच्चों ने नारे लगाए, बापू जिंदाबाद। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।